दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज के ज़माने में हम लोग टीवी देखकर, ख़ास तौर पर मोबाइल देखकर, यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर सुनते हैं कि ये उपाय करें तो आपको ये लाभ होगा। दोस्तों अपनी मर्ज़ी से किए गए उपाय कई बारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ध्यान रहे कि लाल किताब के जितने भी उपाय हैं किसी विशेषज्ञ की देख-रेख में ही करें। टीवी देखकर या मोबाइल देखकर अपने उपाय ना करें। इस वीडियो पर गौर करें, यह आपके लिए आंखें खोलने वाली वीडियो है। लाल किताब में निश्चय ही एक ऐसा साधन है जिससे हम किसी एक ग्रह के इफेक्ट को दूसरे घर में ले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपका कोई ग्रह 8वें घर में खराब बैठा है तो कुछ उसके पर्टिकुलर दान यानी कि उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ों का दान करके उसको 8वें घर से उठा के उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे घर में, 4th हाउस में, तीसरे, 5वें कहीं भी ले जा सकते हैं। अब टीवी में देखते हैं कि मंगल 8वें खराब है तो ये उपाय कर दें, या कोई भी ग्रह आपका खराब है तो ये कर दें। दोस्तों ये जैसे मैंने पहले बोला कि लाल किताब में ऐसी विधि है, कर सकते हैं आप। लेकिन ये देखना अति आवश्यक है कि हम जिस ग्रह के इफेक्ट को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, दूसरे घर में लेके जा रहे हैं उसके असर को, तो क्या वो घर खाली है, वहां पर कोई उसका शत्रु तो नहीं बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी आदमी का सूर्य खराब है और आपको ये कोई एस्ट्रोलॉजर बताते हैं या टीवी देख के बताते हैं कि आप सूर्य की चीज़ें मंदिर में दान करें। ऐसा करने से सूर्य का इफेक्ट दूसरे घर में आना शुरू हो जाएगा अगर आप लगातार वही उपाय करते हैं। और किसी कारणवश अगर शनि या राहु दूसरे घर में पहले से ही विराजमान है, ये समझने की बात है कि आप सूर्य को किसी भी घर में ले जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दूसरे घर में, पर वहां पर ऑलरेडी शनि या राहु विराजमान है, तो सूर्य और राहु की या सूर्य और शनि की टक्कर हो जाएगी दोस्तों, जिससे आपको लाभ की बजाय हानि भी हो सकती है। इसी तरह कई चीज़ें जल प्रवाह करने से उसका इफेक्ट 4th हाउस में आ जाता है। माता का स्थान है, जल का स्थान है। चौथे घर में कहते हैं कि कोई भी ग्रह को लाओ तो सुख देता है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि उसका कोई भी शत्रु ग्रह 4th हाउस में नहीं होना चाहिए। अगर कोई शत्रु ग्रह 4th हाउस में है और आप किसी चीज़ की, किसी भी ग्रह की संबंधित वस्तुएं जल प्रवाह करते हैं तो उससे टक्कर हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर राहु किसी का 4th हाउस में बैठा है और अगर वो चंद्रमा की चीज़ें जैसे कि दूध, चावल वगैरह जल प्रवाह करते हैं, तो दोस्तों चंद्रमा और राहु की टक्कर होगी। माता को नुकसान हो सकता है, आपके धन का नुकसान हो सकता है, मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। इसी तरह अगर आप कोई भी ग्रह को किसी भी घर में पहुंचाना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें उसका कोई भी शत्रु तो नहीं बैठा। दोस्तों हमारी आपसे गुजारिश यही है कि टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, यूट्यूब देखकर कभी भी अपना उपाय ना करें। क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर को या तजर्बेकार एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर ही उपाय करें, क्योंकि उपाय भी जैसे दवाइयाँ काम करती है वैसे काम करते हैं। अगर किसी कारणवश आपने कोई गलत उपाय किया है तो दोस्तों उसको ठीक करने के भी काफ़ी उपाय होते हैं, वो भी कोई क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। या फिर कम से कम 1 वर्ष तक वो ग्रह आपको बैड इफेक्ट देता रहेगा, नुकसान करता रहेगा, जिस ग्रह का आपने गलत उपाय कर दिया है। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है, थोड़ी सी फीस बचाने के चक्कर में अपनी मर्जी से उपाय ना करें, क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर की सलाह लें। धन्यवाद।